ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 3 जनवरी 2022। आज भगवान हमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी का राज समझा रहे हैं कि कैसे बनते हैं दोनों की नाभि से, है ना। दोनों एक दो की नाभि से कैसे निकलते हैं, इसको अपन ने क्लियर किया। फिर है कि गॉड फादर कहने से बुद्धि किधर जाती है, निराकार की तरफ। और कोर्ट ऑफ मार्शल जो गवर्नमेंट का साइन है, उसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया। जगत अम्बा की बाबा ने बहुत महिमा करी कि वो क्या कर सकती हैं। भ्रष्टाचारी भारत को श्रेष्ठाचारी कौन बनाते हैं। पतित पावनी नदी को नहीं कह सकते, क्योंकि नदी पानी में तो स्नान करते, पानी तो शरीर का मैल धोता है, आत्मा का मैल तो पतित पावन शिव भगवान ही धो सकते हैं। चलिए, बाबा ने जी कहा, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं, यह राज सिद्ध करके समझाओ। ब्रह्मा सो विष्णु मतलब ब्रह्मा ही विष्णु है, विष्णु ही ब्रह्मा है। चलिए समझते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा का पाठ अभी है। चारों युग जब खत्म होता है, संगम पर जब परमात्मा डायरेक्ट प्रवेश करते हैं, इस संस्था के जो फाउंडर थे लेखराज दादा, उनके तन में, तो भगवान ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना होती है ना। तो भगवान को ये कलियुग सृष्टि का विनाश करके नई सतयुग सृष्टि की स्थापना करनी थी। तो भगवान 5000 वर्ष, जैसे कल पूरा आयु बीतती है, भगवान आ जाते हैं नीचे, शिव निराकार आ जाते हैं। उनको तो शरीर है नहीं, तो उनको एक शरीर चाहिए। जैसे हम आत्माएं धरती पर आई पार्ट प्ले करने कर्म क्षेत्र पर, तो हमको शरीर मिला ना, किसी को स्त्री का, पुरुष का। हाँ, तो उसी तरह से परमात्मा भी तो आत्मा है, भले वो सुप्रीम है, लेकिन है तो सोल। तो वो भी जब शरीर में आएंगे बच्चों को समझाने, पढ़ाने, लायक बनाने, देवी देवता बनाने, तो उनको भी तो शरीर चाहिए ना। तभी उन्होंने लेखराज दादा, जो कि श्री कृष्ण के 84वां जन्म, सत्युग कल बाबा ने कहा था ना, 111 से शुरुआत होगी। सत्युग की कहानी 111 संवत से शुरू होगी, जो श्री कृष्ण की राजधानी होगी। श्री कृष्ण सत्युग के नंबर 1 प्रिंस। तो ये बात है। तो वही है ब्रह्मा सो विष्णु। तो अभी वो ब्रह्मा बने, श्री कृष्ण अभी ब्रह्मा बने, और फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान सुनाकर, समझाकर, धारणा कराकर परमात्मा शिव उनको सत्युग के महाराजा बना देंगे, विष्णु वही बन जाएंगे। तो ये है ब्रह्मा सो विष्णु, और विष्णु ही जो ऊपर से फिर ब्रह्मा बन गए सीढ़ी उतरते, ये रहस्य है। इसीलिए कहते हैं ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। विष्णु सतयुग में है। अब विष्णु और श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का ही युवा रूप विष्णु जी है, श्री कृष्ण बाल रूप है। जब उनका स्वयंवर होता है, राजगद्दी मिलनी होती, तब वो नारायण के रूप में प्रतिष्ठित होते, तब वो महाराजा बनते। और श्री कृष्ण है राजकुमार। आगे बात समझ रहे। सत्य के राजकुमार है श्री कृष्ण, और राजा है, महाराजा है नारायण विष्णु जी। तो ये रहस्य है। बाबा ने कहा ना, सिद्ध करके समझाओ, तो सब लोग समझ गए होंगे ना। प्रश्न है, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझा सकते हैं। कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे समझा सकते हैं। उत्तर, हम सबकी बड़ी माँ यह ब्रह्मा है, जिसके हम मुख वंशावली हैं। यह बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, वह है सबसे होशियार, गॉडेज ऑफ नॉलेज। बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के सर पर रखा है, माता की लोरी गाई हुई है ना। यह सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। वाह, बाबा ने आज माताओं की कितनी महिमा करी। तो ब्रह्मा अर्थ में ही माँ छिपा है, बड़ी माँ परमात्मा। देखो, बच्चे माँ बाप के योग से बच्चे होते हैं ना, तो परमात्मा हो गए पिता बाबा, और लेखराज दादा को उन्होंने बना दिया ब्रह्मा, मतलब बड़ी माँ बन गए, क्योंकि परमात्मा के तन में प्रवेश किए। और उनके मुख से ज्ञान सुनकर जो बच्चे तैयार हुए, मतलब ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, भाया हो गए ना, शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन है ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा है बड़ी माँ, जिसके हम मुख वंशावली है। ये बड़ी महीन गुप्त बात है, जो कि बाबा के बच्चे ही समझेंगे, और जो सबसे होशियार होंगे, गॉडेज ऑफ नॉलेज अर्थात सरस्वती की इसको उपाधि दी जाएगी। ज्ञान का कलश भी बाबा ने माताओं के सर पर रखा है, माता की लोरी गाई हुई है। लोरी कौन सुनाता है, किसी कभी सुना कोई पिता लोरी सुना रहा बच्चे को? माता सुनाती है, धीरे धीरे सोए हुए ना उसको समझाते जाती है। गीत है आज की मुरली का।
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला जरूर भगवान को ही कहेंगे। कौन है बिगड़ी को बनाने वाला? भगवान ही है ना, न कि शंकर जी को। भोलानाथ भी शिव को ही कहेंगे, शंकर जी को नहीं। बाबा इसको बार बार क्लियर करते कि शिव और शंकर दो हैं। शंकर है उनका बच्चा, भोला बाबा भोलानाथ शिव परमात्मा है, और शंकर जी उनका बच्चा। तो एक तो हो नहीं सकते। खिवैया भी जब कहेंगे तो दृष्टि किधर जाती है? ऊपर ही जाती है, शिव को ही कहेंगे। आज बाबा ने फिर त्रिमूर्ति चित्र पर बताया कि यह चित्र तो नामी ग्रामी होना चाहिए। त्रिमूर्ति का चित्र, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तीनों की मूर्ति है, और ऊपर में निराकार शिव बाबा के प्रकाश छत्र छाया दिखाई जा रही है। तो यह चित्र नामी ग्रामी है। जबकि गवर्नमेंट का जो कोट ऑफ आर्म्स वाला जो सिंबल है, सरकारी कागज पे आप सब ने देखा होगा, वो चार बाघ का चेहरा नहीं है, जो नेशनल एम्बलम टाइप का जो हमारा है सरकारी कागज, मोहर जो लगता है सरकारी कागज पे, उस बाबा बोल रहे हैं कि उस पे तो जानवरों का चित्र अंकित है, और लिखा हुआ है नीचे सत्यमेव जयते। अब जानवरों का सत्य से क्या परिचय? क्या उनको मालूम सत्य क्या है? और उनको क्या समझ है, सूझबूझ है? कोई अर्थ ही नहीं पता। तो उसकी जगह त्रिमूर्ति का चित्र सही रहता। अच्छी बात है ना। तो जहाँ स्वयं सत्यमेव जयते सिखाने वाला सत्य पिता मौजूद हैं, त्रिमूर्ति के चित्र पे सत्य पिता मौजूद है ना, जिन्होंने तीनों सत्य के फरिश्ते ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी को भगवान ने जन्म दिया, रचना की। ये होना चाहिए। फिर बाबा कह रहे गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ जाती है। ब्रह्मा जी विष्णु शंकर जी को कोई नहीं कहेंगे गॉड फादर, क्योंकि ये सूक्ष्म देहधारी है। बाकी आत्माओं के पिता तो गॉड फादर शिव है। आत्मा का पिता कौन होगा? जो निराकार होगा वही तो। हाँ, हर धर्म की आत्मा। ब्रह्मा जी को हर लोग तो पिता नहीं कहेंगे ना, शंकर जी विष्णु जी को राम जी को। सभी धर्म की आत्मा थोड़ी मानेगी कि ये हमारे अल्लाह है, ये हमारे साईं है, ये हमारे वाहे गुरु है। नहीं, आत्मा को मानेंगे, परमात्मा जो कि सब आत्माओं का पिता है, वो है भगवान। गुरु नानक भी उंगली ऊपर करके क्या कहते हैं? एक ओंकार सत्य नाम। तो किसके तरफ इशारा है? एक आकार किसका है? क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज वन एंड गॉड इज लाइट, ऊपर की ओर उंगली। उसने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, आई एम गॉड। नहीं। साईं बाबा ने भी सबका मालिक एक, उंगली ऊपर। मुस्लिम धर्म में भी खुदा नूर है, ऊपर हाथ ऊपर करके बोले, जो अल्लाह हो, अल्लाह क्या करते हैं? ऊपर ही देख के बुलाते हैं ना, उनका भी तो बाबा ऊपर ही है। तो किसी को पता ही नहीं है। अब देखो, जैसे हिंदू धर्म में हम लोग में ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, ये तीन देवता हैं सबसे मुख्य। बाबा ने सबसे पहले इनको रचा। तो हर धर्म में भी इन एंजल्स और इन फरिश्तों का नाम है। मुस्लिम धर्म में भी है, अल्लाह जब आए तो तीन फरिश्ते को उत्पन्न किया। क्रिश्चियन धर्म में भी है, तीन तीन एंजल आए थे। तो यही तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यही हर धर्म में है, लेकिन किसी को पहचान ही नहीं है। यह नहीं जानते कि परमात्मा शिव एंजल्स को, फरिश्तों को और इनको सूक्ष्म देहधारी देवताओं को कब जन्म दिए, कैसे रचते हैं, यह पता ही नहीं। ये तुम जानते हो। इसी समय बरोबर भगवान आत्माओं को देवता बनाने का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी को ही श्रेष्ठाचारी बनाए होंगे ना। श्री कृष्ण तो स्वयं बच्चा है। अब श्री कृष्ण जी के बारे में कह देता है कि ये पतित पावन है, इन्होंने गीता ज्ञान दिया। उसी पे बाबा कह रहे कि वो तो बच्चा है। कोई देहधारी किसी को देवता थोड़ी बना सकते हैं, वो तो खुद देह वाला है, जिसका जन्म भी हुआ और जिसका शरीर भी छूटा। परमात्मा की तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न हुए, उनका तो न जन्म है न मरण है। फिर बाबा कहते, मैं उन बच्चों के आगे सम्मुख होता हूँ जो मुझे पहचानते हैं। जो मुझे पहचानते ही नहीं, वो समझेंगे भी नहीं कि यह कौन है। तुम्हारे में भी मुश्किल ही समझते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा अपने बच्चों पर भी कमेंट कर रहे हैं, तुम्हारे में भी मुश्किल ही मुझे पहचान रहे हैं। मतलब जो धारणा नहीं कर रहे, चलो मुरली सुन भी रहे हैं लेकिन कुछ नहीं, कोई असर नहीं, वैसे ही विकारों में जा रहे हैं। तो बस वही है, निश्चय नहीं है कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने जगत अम्बा की महिमा करी, जो बच्चे पैदा करती है। माँ, माँ ही बच्चे पैदा करती है ना, माता ही जन्म देती है ना बच्चों को। और माता ही ममता स्नेह से बच्चों को समझा सकती है, लोरी सुना सकती है। शांति कहाँ, वो कैसे मिलती है, तुम्हारा परमपिता से क्या संबंध है। जो कि फादर रचयिता है, वही गॉड फादर है जो कि सबके रचनाकार है, रचते हैं सबको। जिसने सबसे पहले पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को रचा, स्थापना पालना विनाश के लिए। तो कौन बताता है? माँ बताती है।
बच्चे को पहली पढ़ाई कौन करती है? स्कूल जाने के पहले पहली पढ़ाई क ख ग घ ABCD घर में माँ पूरा तैयार कर देती है, सिखा देती है। तो यही ब्रह्मा, जब हम बच्चे उनके पास आए, उनसे सुनने लगे, तो ये सारा राज वो हम लोग को बताते चले गए, धीरे धीरे समझाते चले गए ज्ञान के द्वारा। तो है ना बड़ी बात। फिर बाबा कह रहे भ्रष्टाचारी भारत को कोई मनुष्य श्रेष्ठाचारी नहीं बना सकता। जब देवताएं वान मार्ग में चले जाते, तब ये द्वापर में सन्यासी अपनी पवित्रता के बल पर भारत को थमाते हैं, नहीं तो ये भूमि उसी समय रसातल में चली जाती। पवित्रता में कितनी ताकत है। भरत जी का उदाहरण है ना, जब भरत जी को राजगद्दी मिल रही थी तो सब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भी योग्य हो, उत्तराधिकारी बन सकते हो। गुरु लोग भी सब बोले कि खाली राजा जब दशरथ चले गए, शरीर छोड़ दिया, तो राजगद्दी खाली थी, तो सबने, गुरु लोग भी कहा, वशिष्ठ जी, सारे मुनि लोग बोले थे कि नहीं कोई बात नहीं है, वो तो वचन निभाने चले गए 14 वर्ष, तो आप बैठ जाओ। लेकिन नहीं, वो बोला मैं बैठ जाऊंगा तो धरती रसातल में चली जाएगी। तो सब लोग आश्चर्य में कि ये आप कैसे बोले, भरत जैसा एकदम इतना योग्य और इतना श्रेष्ठ सच्चरित बच्चा अगर राजगद्दी बैठेगा तो धरती रसातल चली जाएगी। रावण था तब नहीं हुई, कंस हुआ तब नहीं हुई। तो बोलता रावण असुर था, धरती माँ को मालूम था कि वो ऐसा ही करेगा, कंस भी वही था, लेकिन जब धरती माँ ये समझेगी कि मैं भरत होकर उनका काम कर रहा हूँ असूरी वाला, अपने बड़े भैया के रहते मैं राजगद्दी पे बैठूंगा, तब वो सहन नहीं कर सकेगी। तो ये है भरत का चरित्र, पवित्रता में कितनी बल है। फिर बाबा कह रहे हैं नदी तो सागर से निकलती है, नदियों में जाकर स्नान करते हैं तो वो पतित पावनी कैसे होगी? नदियां तो सब जगह होती है ना। हाँ, वो तो पानी से तो शरीर का मैल धुलेगा, आत्मा का मैल थोड़ी। तो पतित पावन एक निराकार शिव है, जिनसे ही तुम ज्ञान नदियां निकलती हो, ज्ञान सागर है ना बाबा। बाबा कह रहे मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे से योग लगाने से तुम्हारे सारे विकर्म भस्म होंगे। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सबसे बड़े से बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी पिता है, उसे यथार्थ रूपी से पहचान कर रिगार्ड रखना है, उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। तो सबसे बड़े से बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? हमारे शिव बाबा, उन्हें रिगार्ड करना है, सही रीति पहचान कर। अपने बच्चों से भी बाबा कह रहे हैं कि सही रीति पहचानना मतलब उनकी श्रीमत का मान देना, उस पर चलना। दूसरी पॉइंट, पिता ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है तो उन्हें आगे रखना है, माताएं एकदम आगे रहे बच्चों को समझाने में। वरदान है सब कुछ पिता हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले पिता समान न्यारे प्यारे बनो। सब कुछ भगवान के हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे बनो। तो डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाबा को सौंप देना, हवाले कर देना। तन भी मेरा नहीं है, ये तन सेवा अर्थ बाबा ने दिया है। आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा, जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा। तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान आत्मा हूं। कहते हैं ना कि जब हम कमल पुष्प कैसे बनेंगे, जब हम कुछ पा लिए तो उसकी जीत में एकदम नशे में नहीं आ जाए। कुछ पा लेना जीत नहीं, और कुछ खो देना हार नहीं, केवल ये तो समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। अगर बहुत जीत हो रही है तो हार भी होगा, अगर बहुत हार है तो जीत भी होगी। कहते हैं ना सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। आप ज्ञान में चल रहे हो, आपको परेशानी आ रही है, लेकिन आप हिम्मत मत हारो, आप सही रास्ते पर हो तो जीत आपकी निश्चित है। स्लोगन, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहे हैं। राम जी, जिसका भाई इतना मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उसके बड़े भैया कैसे होंगे, है ना। तो गुणों को देखो, चरित्र को देखो, और वैसा ही बनाने के लिए भगवान यहाँ आए हुए हैं। और कहते हैं ना सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता के गम में डूब नहीं जाता। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के अंदर सारी मर्यादाएं आती हैं, उस लकीरों के अंदर रहो तो कभी कोई फकीर नहीं बनेगा, मन से, बुद्धि से। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।